हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में एक अपडेट लेकर के आए हैं और ये अपडेट उन कर्मचारियों के लिए है जो अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और यह डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 16 मार्च 2022 को ये नोटिस जारी हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर उन्होंने कहा है निम्नलिखित विभागों की आगामी विभागीय परीक्षा 2022 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज के परीक्षा हॉल में संपन्न होगी। अब विभागीय परीक्षाएं होंगी तो किस किस डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम होंगे वो नीचे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि बोल रहे थे कि जैसे ये है आपका उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा अधिकारी, यानी ये लोग अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और तहसीलदार दे सकते हैं, नायब तहसीलदार, वन विभाग के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी और स्टाम्प तथा निबंधन के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी और जितने भी पोस्ट दी गई हैं उनके सामने आप देख रहे होंगे कि विशेष कोड दिया गया है। इस विभाग यानी इसको उन्होंने एक कोड से सूचित करने की एक कोड नीति अपनाई है। तो इसमें कुल मिलाकर के आपके जितने भी पोस्टें हैं वो आप देख लीजिए, इन सभी पदों पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। ये आप देख पा रहे होंगे इतने पद हैं जिन पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन में इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ ये नहीं इन्होंने मेंशन किया है कि जैसे मान लीजिए तहसीलदार हैं तो इनको कितने विषय में परीक्षा देनी पड़ेगी, यानी के लिए कौन कौन से विषय हैं। इस बिंदु को लेकर के मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। कुछ कर्मचारी जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था और मुझे कॉल भी किया, उन्होंने संपर्क भी किया कि हमारे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसकी जानकारी करके हमें बता दीजिए। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना करके लेके आया हूँ। तो चलते हैं। ये तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे इस नोटिफिकेशन में कहीं भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है कि इनका सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो फॉर्मेट आपको भर के देना है, ऑनलाइन तो नहीं भरने फॉर्म आपको, केवल ये फॉर्मेट जो दे रखा है आपको, देखो देख रहे होंगे आप फार्म 1, जहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो लगाना है और विज्ञापन संख्या यहाँ लिखनी है, दिनांक यहाँ लिखनी है के संदर्भ में मुझे सूचित करना है कि यहाँ अपना जो है जिस पद पे हैं उसमें आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उस पद को लिखेंगे और विभाग तथा सेवा का कोड आप यहाँ लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको कोडिंग वो बताई थी। अब उसके बाद नीचे जो दिया गया है आपको कि आपने कौन कौन से विषय में आप परीक्षा देना चाहते हैं, यहाँ आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपने पहले कभी परीक्षा दी है विभागीय और कौन कौन से विषय पास कर लिए हैं उनको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और पूरा नाम बड़े अक्षरों में आपको अंग्रेजी में यहाँ लिखना है और हिंदी में यहाँ लिखना है। और इसके बाद ये आप पूरा कॉलम अपने आप से फिलअप कर करके भर लेंगे। मेन समस्या जो थी आपकी, देखो फॉर्म 2 है, इसमें भी आप भर लेंगे पूरा, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। और सबसे मेन चीज़ जो है मैं आपको ले जा रहा हूँ और उस तरफ जहाँ आपकी जो समस्या थी कि आपको यहाँ सब्जेक्ट किस तरह से बढ़ाएंगे, आपको सब्जेक्ट के यहाँ नहीं दिया है उन्होंने। कुछ पद हैं जिनके मैंने यहाँ मेंशन किए हैं सब्जेक्ट, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना भर लीजिए। ये आपके सब्जेक्ट के कोड हैं, यानी कि क ख ग घ और च। ये क का मतलब है आपका पेपर फर्स्ट हिंदी माना जाएगा, इस तरह से इन्होंने कहा है। इसी प्रकार से आपका ये राज्य प्रशिक्षण सेवा अधिकारी जो है उनके लिए पोस्ट कोड तो ये रखा गया है और सब्जेक्ट कोड ये रखे गए हैं। आप इनके अनुसार अपना सब्जेक्टों को चूज कर सकते हैं और जो आपने पास कर लिए उनको दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से आपका तहसीलदार के लिए कोड ये दे रखे हैं, उनके सब्जेक्ट दे रखे हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के अपना जो है भर सकते हैं फार्म को। और ये है आपका नायब तहसीलदार के लिए है और इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से वन विभाग के अधिकारी के लिए कोड दिया गया है यहाँ पर, जिन्हें आप देख करके वहाँ फिलअप कर सकते हैं।
अब इसके बाद सिंचाई विभाग के लिए अधिकारी के लिए आपके कोड हैं वो ये हैं इतने। और इसके बाद स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन विभाग के उप निबंधक कोड एच के लिए ये आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं। इन सब्जेक्टों पर उनकी परीक्षा होनी है तो अपना चूज कर सकते हैं। अगली है आपकी सहकारिता विभाग के अधिकारी, इनके लिए भी ये कोड उन्होंने दे रखे हैं सब्जेक्ट के। ये सब्जेक्ट हैं, आप इन सब्जेक्टों पर आप अपना विभागीय एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला है आपका गन्ना विकास विभाग के अधिकारी, इनके लिए ये सब्जेक्ट दे रखे हैं तो अपना यहाँ से एक सब्जेक्ट देख सकते हैं आप। और एक है आपका संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी, यहाँ पर भी इनके लिए दे रखा है कि जो विषय हैं आपके वो इतने विषय हैं और इन विषयों पर आप परीक्षा अपनी दे सकते हैं। या आपने किसी विषय में पास कर रखी है तो उसको उस कॉलम में डाल दीजिए कि आपने ये विषयों पर परीक्षा पास कर रखी है। अब मेन समस्या है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे कुछ ऐसे हैं जैसे कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि अभियंत्रण विभाग के अधिकारी, और ये कुछ पद ऐसे हैं इनको पहली बार डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में शामिल किया गया है या पिछली परीक्षा में इनको शामिल नहीं किया गया था। तो ये मानिए, या इसमें और भी कोई ऐसा विभाग है जिनके विषय मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको कैसे अपने सब्जेक्ट सर्च करने हैं। तो मैंने यूपीपीएससी को एक मेल किया था कि आपकी जो एक विज्ञप्ति आई है जिसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के कुछ विषय नहीं दिए गए हैं कि उसमें विषय कैसे मेंशन किए जाने हैं, उसके संबंध में मैंने एक मेल किया था, हमें विषय लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो उन्होंने ये देखिए मेल है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला, यूपीपीएससी प्रयागराज की तरफ से मेरी तरफ एक आंसर आया। मैं आपको उसे दिखा देता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या लिख करके भेजा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मेरा क्वेरी नंबर था। देखिए इन्होंने एक रेफरेंस नंबर है जिसके थ्रू मैंने अपनी एक क्वेरी डाली थी और इसमें मैंने लिखा था कि विच सब्जेक्ट आर इंक्लूड्स इन L1 L2 M1 फॉर द डिपार्टमेंटल एग्जाम 2022 विच रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म 1 फिलअप कम्प्लीटली और प्लीज़ हेल्प मी सर जी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है वो सब्जेक्ट लिस्ट लेने के लिए, लेकिन इनका जो आंसर आया है उधर से वो आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि अवगत कराना है कि कृषि विभाग के अंतर्गत पदों से संबंधित किन किन विषयों या प्रश्न पत्रों की परीक्षा आपको देनी है का विवरण आपके पद से संबंधित संगत सेवा नियमावली में उल्लेख रहता है जो आपके विभाग के पास होगा, अतः उक्त की जानकारी अपने विभाग से प्राप्त करने का कष्ट करें। यानी कि वे कर्मचारी जो परेशान हो रहे हैं कि जिनको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो अपने विभाग में ही जानकारी कर लें कि आपके लिए कौन कौन से प्रश्न पत्र या कौन कौन से विषय हैं जिनमें आपको परीक्षा देनी है अपने प्रमोशन के लिए, अन्य या जो भी होता है जिसके लिए। तो आप अपने विभाग में इस बात की जानकारी कर लेंगे कि आपको किन किन विषयों में परीक्षाएं देनी हैं। तो जैसे ही आपको वहाँ से विषय मिल जाएं आप तो उस विषय में फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें मेंशन कर देंगे ये आपके विषय में परीक्षा होनी है। क्योंकि यूपीपीएससी को भी आपका विभाग ही प्रोवाइड कराता है कि इन विषयों में परीक्षा आपके कराएंगे या ये विषय हमारे डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट है, इनमें हम परीक्षा कराना चाहते हैं। तो एक बार आप अपने विभाग में जानकारी कर लीजिए, क्योंकि ये यूपीपीएससी की तरफ से मुझे रिस्पांस जो मिला है उसमें यही मिला है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जा कर के अपने विभाग में ये जानकारी कर लें कि आपके पद के अनुसार, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि पूरे विभाग के लिए केवल एक सबके लिए सेम प्रश्न पत्र या विषय हों, उसमें पद के हिसाब से पद किस लेवल का है उस लेवल के हिसाब से कौन सा उन्होंने सब्जेक्ट को क्रिएट किया है, सब्जेक्ट कोड क्रिएट किया है। तो आप अपने विभाग से अपने पद के अनुसार सब्जेक्ट लिस्ट ले करके उन सब्जेक्ट लिस्टों को उसमें मेंशन कर दीजिए कि इन इन विषयों में हमें परीक्षा देनी है। तो ये देख रहे होंगे ये तो था यूपीपीएससी प्रयागराज की तरफ से जो रिस्पांस आया था। तो ये थी आपकी एक समस्या का सॉल्व। तो आप यहाँ पर अपना पूरा भर देंगे और जो आपने इस परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है वो यहाँ अपना कंप्लीट करके ये भेजना कहाँ है वो भी आपको नीचे दिया गया होगा एड्रेस में।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस जगह आवेदन पत्र स्थानीय विभागीय कार्यालय के सक्षम अधिकारी के माध्यम से संयोजक विभागीय परीक्षाएं कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज को 30 अप्रैल 2022 तक अवश्य रूप से भेज दें। इसके बाद यह अपूर्ण आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। तो आप इसमें देरी ना करें, क्योंकि आप इसमें कुछ आपको जानकारी विभाग से लेनी भी है और उसे भर करके जमा भी करना है, कार्यालय पहुँचाना भी है कार्यालय तक, तो इसमें समय भी लग सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में या आपके साथ सर्विस कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है तो उन्हें सब्जेक्ट की जानकारी भी हो जाएगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।